जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो बहुत दिन से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो अब दोस्तों समय मुझे मिल गया है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो ALP CBT 2 का डेट तो दोस्तों कैंसिल हो ही चुका है। तो ये तो दोस्तों ALP CBT 2 होने में एग्जाम तो लगभग तो दोस्तों इसमें से 15-20 दिन आने के दोस्तों ये अप्रैल अप्रैल का दोस्तों मिड अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल के बाद ही अब ये एग्जाम होने वाला है। 15 अप्रैल के दोस्तों बाद ही ये एग्जाम होने वाला है। तब तक हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसका हर एक टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन बेस पे रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज यूनिट एंड मेजरमेंट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो जिससे दोस्तों हमारा हर एक टॉपिक क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों डेली हम लोग एक क्लास करेंगे, डेली एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और इस प्रकार से हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए दोस्तों किलोवाट घंटा की बात करें तो क्या ये द्रव्यमान द्रव्यमान का मात्रक है, नहीं। मास या द्रव्यमान की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। समय की बात करें तो समय का क्या होता है, सेकंड होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। और इलेक्ट्रिक पावर की बात करें दोस्तों तो पावर का हमेशा ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों किलो वॉट घंटा देखिए क्या है, सो देखिए दोस्तों किलो वॉट घंटा, किलो वॉट घंटा यानी क्या आवर, किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर दोस्तों ये जो है वॉट तो इसमें है, लेकिन ये पावर का ऐसा ही मात्रक नहीं है बल्कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। क्या है ये, यानी कि किलो वॉट आवर अगर लग जाए, अगर किलो वॉट होता, किलो वॉट आवर है तो ये किसका है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। क्या है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। लेकिन सिर्फ अगर किलो वॉट होता, किलो वॉट होता, किलो वॉट अगर सिर्फ होता तो ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाता। क्या होता, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता। अगर आवर जुड़ गया है यानी कि किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर किसका है, तो ये ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा हो, तो किलो वॉट आवर क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो किलो वॉट आवर या तो फिर किलो वॉट घंटा किसका ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। लेकिन किलो वॉट अगर दे देता दोस्तों तब शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता, यानी कि पावर का ऐसा ही मात्रक हो जाता। लेकिन यहाँ पे किलो वॉट घंटा है तो किलो वॉट घंटा क्या है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है लेकिन किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो किसकी इकाई है। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं, जिसे ये क्या है, ऊर्जा की एसआई मात्रा की बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों और देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, शक्ति का एसआई मतलब क्या होता है, वॉट होता है। पावर का एसआई मतलब, विभवांतर वोल्टेज का एसआई मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का एसआई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का एसआई मतलब क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एसआई मात्रक है, किसकी एसआई मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें दोस्तों तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6028 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी कि -19, 10 टू द पावर -19 जूल। क्या होता है, जूल होता है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जूल आ गया, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा के एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ और एसआई यूनिट की बात करें तो जैसे VIR है, क्या है, VIR है। तो अगर वोल्टेज की एसआई मात्रक की बात करें तो वोल्टेज का क्या है, वोल्ट तो है लेकिन यहाँ पे आई है। तो आई को क्या क्या लिख सकते हैं, एम्पियर ओम भी लिख सकते हैं, एम्पियर, एम्पियर ओम। तो ओम एम्पियर या तो एम्पियर ओम भी वोल्टेज का एसआई मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर करंट की एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर ओम लिख सकते हैं।
वोल्ट पर ओम भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, या ऐसा यूनिट वो क्वेश्चन पे चेंज कर दिया जाता है, तो आप ये ध्यान से देख करके लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वायुमंडलीय दाब डैश बार के बराबर होता है, डैश बार के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक बराबर या दाब बराबर कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है दोस्तों, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, प्रेशर बराबर कितना होता है 1.01325 बार होता है। क्या होता है, बार होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यानी कि हमारा जो प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है 1.01325 बार के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व सामान्यतः इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें दोस्तों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसिटी भी कहते हैं। यानी कि लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को मेजर करना हो तो हम लोग किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रो, हाइग्रो मतलब क्या होता है, आर्द्रता मापते हैं इसको। हाइग्रो मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, अगर हिंदी में देखेंगे तो आर्द्रता मापी, तो आर्द्रता मापी मतलब वायुमंडलीय का जो नमी होता है, नमी होता है या ह्यूमिडिटी जो होता है उसको नापने के लिए, यानी कि आर्द्रता या तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। थर्मोमीटर, थर्मो देखिए, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो थर्मोमीटर से क्या हम माप सकते हैं, हीट का मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो तापमान का, हीट यानी कि ऊर्जा, या तो हीट नहीं तो तापमान का मेजरमेंट कर सकते हैं। थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं, तापमान का यानी कि टेम्परेचर का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बुखार लग जाता है तो हम लोग थर्मामीटर से अपना तापमान मापते हैं। पीजोमीटर, क्या है दोस्तों, पीजोमीटर। तो ये पीजोमीटर से दोस्तों जो, यानी कि द्रवों का जो कम दाब होता है, लिक्विड का जो लो प्रेशर होता है, लिक्विड का जो लो प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। लिक्विड का लो प्रेशर, लो प्रेशर जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है पीजोमीटर का, पीजोमीटर का। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। आगे क्या दोस्तों, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर को किससे मापते हैं, तो अभी हमने देखा दोस्तों पीजोमीटर से मापते हैं, पीजोमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। 0.00542 का कोटि मान है, का कोटि मान है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हमने जो लिया है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है। क्या किया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है। तो कोटि मान की बात किया जाए दोस्तों, तो कोटि मान को देखिए दोस्तों, जो अंक दिया होता है तो उस अंक को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 542, 542। तो इसमें से करना क्या है दोस्तों, कि जो भी पॉइंट होता है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड एक अंक को रखना है, यानी कि क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, क्योंकि एक अंक उधर चला जाएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 42 यानी कि कितने अंक किसका, 1 2 3, यानी कि इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ 10⁻³ तो ये इसका कोटिमान के फॉर्म में आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोटिमान के बारे में पूछा गया है, तो इसका कोटिमान क्या होगा। तो सबसे पहले बात, जो अंक दिया होगा उसको क्या करना है, उसके एक अंक यानी कि लेफ्ट साइड में जीरो को हटा करके एक पॉइंट क्यों ले आना है। तो यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंक इधर, ये पॉइंट 3 अंक इधर खिसकेगा। तो 3 अंक खिसकने के लिए 10⁻³ जाएगा, -3। तो यहाँ पे 5.42 आएगा। इसके बाद कोटि मान की बात करें दोस्तों, देखिए तो 3.16 है, अगर 3.16 से वैल्यू ज्यादा होता है, से ज्यादा हो जाता है,
तो क्या होता है, तो इसके लिए हम 10 की पावर क्या करते हैं, -1 लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -1 लेते हैं। तो यहाँ पे 5.42 है, तो 10⁻³ तो 10⁻³ तो इसके बदले 10⁻1 लेंगे। तो -1 अरे 10⁻1 अरे सॉरी -1 नहीं दोस्तों, +1 लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, +1 लेंगे। तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻² क्या हो जाएगा, -2, 10⁻², यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए हमने इसको लेके आया है, ताकि ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि डैश का कोटिमान, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻6 का कोटिमान क्या है, कोटिमान क्या है। तो कोटिमान का अभी हमने क्या बताया दोस्तों कि कोटिमान जो होता है वो सिर्फ पावर का होता है, उसे लिया जाता है, पावर का होता है उसे लिया जाता है, पावर का होता है उसे लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका कोटिमान क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻6 है। देखिए 3.16 अगर होता, इस इसके बराबर होता, तो इसका वैल्यू कितना होता, 10⁻1 होता। लेकिन 10⁻1 यहाँ पे 3.16 से कम है, तो इसका कोटिमान क्या होगा, सिर्फ जो पावर में होता है वही हो जाता है। तो इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में लगे समय का कोटिमान है, लगे समय का कोटिमान है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है या तो ये अर्थ है, क्या है ये, पृथ्वी है। एक सेकंड दोस्तों, इसको सन मान लेते हैं, ये क्या है, सूर्य है। अब इसके चारों ओर क्या कर रहा है, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, क्या कर रहा है, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है। तो इस पृथ्वी को परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, जैसे यहाँ से शुरू किया और फिर यहीं पे पृथ्वी आ गया, जहां से शुरू किया था वहीं पे शुरू करके आ गया, तो ये कितना दिन में परिक्रमा कर लेता है, 365 दिन में। कितने दिन में, 365 दिन में। तो 365 दिन करता है, तो प्रत्येक दिन कितना, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे होता है। अब 24 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितने सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये इतना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस इतना समय लगेगा, यानी कि टोटल जो है, जो ये इतना इसका कोटिमान के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको गुना भाग, जब टोटल को गुना करेंगे दोस्तों, तो इसका गुना करने के बाद कितना आएगा, यानी कि 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड आ जाएगा। कितना सेकेंड आएगा, क्योंकि लास्ट में सेकेंड टर्म आया था, सेकेंड, तो ये सेकेंड आ जाएगा, कितना, इतना सेकेंड आ जाएगा। तो इसका कोटिमान की वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या कहा दोस्तों कि हमेशा कोटिमान का जो वैल्यू होगा, तो उसमें से दोस्तों एक अंक दशमलव के बाद बायां साइड एक अंक रहेगा, सिर्फ एक ही अंक रहेगा, बायां साइड क्या रहेगा, एक ही अंक रहेगा, एक ही अंक रहेगा। और 3.16 अगर 3.16 है, 3.16 से अगर अधिक है, से अधिक है, तो 10 की पावर 1 लेंगे। तो यहाँ पे क्या 3.16 के पावर के यानी कि 3.16 से अधिक है क्या, नहीं है, 3.15 है। अगर यहाँ पे 6 होता तो 10⁻1 यहाँ पे इसका वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका कोटिमान वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻7 सेकेंड हो जाएगा, 10⁻7 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक मापन में व्यास इतना सेंटीमीटर आया, तो इसमें सार्थक अंक है, इसमें सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। देखिए दोस्तों, सार्थक अंक क्या होता है दोस्तों, सार्थक अंक, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो सार्थक अंक, देखिए दोस्तों, सार्थक अंक का 3-4 रूल होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, अगर अगर एक जनरल कोई संख्या लिखा गया है, ये संख्या लिख दिया गया, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, यानी कि सभी की सभी संख्या अगर दिया गया है, तो सारे के सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं, 4 सार्थक अंक हैं। अगर 3 पॉइंट, यही बात यहाँ पे 3.421 लिखा गया है, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक है, तो इसमें भी 4 सार्थक अंक है। कितने हैं, 4 सार्थक अंक, यानी कि जितने भी अंक होते हैं सारे के सारे, चाहे पॉइंट दशमलव बीच में आ जाए या डायरेक्ट डिजिट लिखा हुआ हो, तो वो सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। इसके अलावा अगर पहले
कोई संख्या हो और बाद में संख्या हो और इसके बीच में कितनों भी जीरो हो, तो ये सारे के सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें से टोटल सिग्निफिकेंट फिगर या तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 और 3, इसमें 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसमें अगर दोस्तों अगर बीच में दशमलव या पॉइंट आ जाता है और इसमें भी फिर भी वही अंक हो, तब भी इसके सार्थक अंक 6 ही होंगे, कि तभी इसके सार्थक अंक 6 ही होंगे। अगर इसके बीच में कोई संख्या हो, कोई संख्या हो और कोई संख्या के पॉइंट के बाद दोस्तों जितने भी अंक होते हैं सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। लेकिन अगर देखिए दोस्तों, अगर दशमलव के बाद 0 दे दिया जाए तब भी ये क्या होगा, सार्थक अंक ही होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 4 अंक है। लेकिन अगर यही 0 पॉइंट यानी कि 00.52 लिखा गया है, 52 लिखा गया है, तो इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होंगे। यानी कि पॉइंट के बाएं साइड कितनों जीरो लग जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे। अगर और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 0.0072 लिख दिया गया, 72 लिख दिया गया, तो अगर यहाँ पे बीच में अगर कोई संख्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिए, 3072 आ गया, तो इसमें क्या होगा, 4 सार्थक अंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 00 है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे, 2 ही सार्थक अंक होंगे। अब तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सार्थक अंक पॉइंट के पहले संख्या है, बाद की संख्या है, यानी कि टोटल सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात करना है। इसमें सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों 10 के पावर 5 है, ये क्या है, 10 के पावर 5 है। तो देखिए 0.0023237 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर क्या है दोस्तों, 5। तो इसमें दो चीज बताइए दोस्तों। अब इसमें बताइए कि इसमें कोटि मान क्या होगा, कोटि मान क्या होगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहली बात हमने क्या बताया कि अगर दशमलव के बाद कोई पहले अंक है तो उसका अंक रहता, तो अगर यहाँ पे 3 होता पॉइंट या कोई संख्या होता तो ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता। लेकिन कोई अंक नहीं है, 0 है, तो 0 अगर इधर है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1 2 3 सिर्फ क्या होगा, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों कि अब अगर इसका कोटि मान अगर निकालना हो तो कोटि मान किससे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई अंक ले, यानी कि इस अंक को हमें ले जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से लाने के लिए यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ यानी कि 1 2 3 यानी कि 10 के पावर क्या होगा, -3, यानी कि 2.37 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू, जब पॉइंट से इधर दाईं तरफ जाते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस में होता है, और जब बाईं तरफ जाएंगे तो वो प्लस में पावर होता है। तो ये 2.34 हो गया। अगर 3.16 से अधिक होता तो वहां पे हम 10 के पावर 1 कोटि मान लेते हैं, लेकिन 3.16 से कम है तो इसका कोटि मान क्या हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 5 में 3 चला जाएगा, यानी कि 2.37 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2। तो ये 10 टू द पावर 2 यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 की पावर 2, तो कोटि मान सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, लेकिन कोटि मान क्या होगा दोस्तों, 10 के पावर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में ही रांची वाला में जो हुआ था उसमें 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.05 सेंटीमीटर धनात्मक त्रुटि वाले वर्नियर कैलिपर से मापने पर एक वस्तु की प्रेक्षित माप 2.85 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की अर्थात माप होगी, अर्थात माप होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉलरेंस के बारे में पूछा गया है। तो जब वर्नियर कैलिपर यानी कि दोस्तों आप किसी भी ट्रेड में होंगे, तो किसी भी ट्रेड में अगर होंगे तो निश्चित रूप से वहां पे दोस्तों वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर पढ़ना है वहां पे। तो यहाँ पे टॉलरेंस अगर निकालना हो, टॉलरेंस, तो टॉलरेंस यानी कि कैसे निकालेंगे, यानी कि ये अपेक्षित माप, अगर वस्तु का माप कितना आ जा रहा है, इतना 2.85, लेकिन 0.5
0.05 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव टॉलरेंस है। क्या है, पॉजिटिव ईरर है। त्रुटि यानी कि दोस्तों पॉजिटिव ईरर है, दो चीज होता है दोस्तों। अगर पॉजिटिव ईरर होता है, पॉजिटिव ईरर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जो वैल्यू मान होता है उसमें घटाते हैं। और अगर नेगेटिव ईरर होता है तो क्या होता है, उसमें हम जोड़ते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया होता है उसमें हम जोड़ते हैं, जो माप आता है उसमें हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव एरर है, तो जब पॉजिटिव एरर है तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में 5 जाएगा 0 यानी कि 8 2 यानी कि 2.80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअल टॉलरेंस जो एरर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एरर होता है, एक नेगेटिव एरर होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एरर जब होगा तब उसमें घटाते हैं वैल्यू को, और नेगेटिव एरर होगा, जी घटाएंगे किसको, जो टॉलरेंस दिया होगा, जितना एरर दिया होगा उसको हम घटाएंगे या तो उसी को जोड़ेंगे, उसी को जोड़ेंगे। जोड़ते क्यों है दोस्तों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव एरर आने का मतलब जो वैल्यू होता है ना, वो ओरिजिनल से ज्यादा वैल्यू देता है, और नेगेटिव एरर में क्या होता है, ओरिजिनल से कम वैल्यू देता है, इसलिए इसमें हम घटाते हैं। ओरिजिनल से कम वैल्यू देता है इसलिए हम इसमें जोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई होती है से होती है तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, कुछ कम होता है। क्या होता है, कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि 5 लीटर किसके बराबर होता है, 5 लीटर किसके बराबर होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, गैलन। तो एक गैलन बराबर, एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है। तो एक गैलन बराबर जो होता है दोस्तों 3.785, और दोस्तों और इसका वैल्यू आता है तो 3.785 लीटर के बराबर होता है। लीटर के क्या होता है, एक गैलन में क्या होता है, 3.785 लीटर के बराबर होता है एक गैलन बराबर। लेकिन यहाँ पे 5 लीटर के बारे में पूछा गया है, 5 लीटर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक गैलन है तो यहाँ पे 1 लीटर बराबर कितना गैलन होगा, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होगा। तो देखिए अगर 1 लीटर बराबर अगर निकालना हो, 1 लीटर बराबर, तो 1 लीटर बराबर यानी कि 1/3.785 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इतना गैलन के बराबर आ जाएगा, इतना गैलन के, इतना गैलन के बराबर आएगा, 1 लीटर के बराबर इतना। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, यानी कि 0.264172 गैलन के आसपास आएगा, 2 गैलन यानी कि 0. यानी कि 1 लीटर बराबर कितना होगा, तो 1 लीटर बराबर 0.26, ये क्या है दोस्तों, जीरो है, ये क्या है, जीरो है। 0.264172 1 लीटर बराबर है। तो 5 लीटर बराबर क्या होगा इसमें, 5 लीटर बराबर, तो यहाँ पे यहाँ इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 0.264172 तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना कर देते हैं दोस्तों इसको, 5, देखिए दोस्तों इतना बड़ा वैल्यू लेने का दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 अंक पॉइंट के बाद लें तो सही हो, 2 से 3 पॉइंट के बाद 3 अंक अधिकतर लेना चाहिए। तो 5 20 के जीरो, बाकी यहाँ कितना हो गया 2, फिर 5 30 और 2 32, बाकी यहाँ कितना 3, फिर 5 दोनों 10 और 3 13। अब कितने अंक के बाद दशमलव देंगे हम, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.32 गैलन हो जाएगा। तो 5 लीटर बराबर कितना होगा, 1.320 गैलन, यानी कि 32 गैलन, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 1 गैलन बराबर यहाँ पे दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 52.5 LBS किसके बराबर है। देखिए LB का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाउंड होता है। क्या होता है, LB का मतलब क्या होता है, पाउंड होता है। तो पाउंड होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 1 पाउंड बराबर, यानी कि 1 पाउंड बराबर जो होता है 0.45, 0.45 केजी के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 0.45 केजी के बराबर होता है। अब यहाँ पे कितना पाउंड बोला है, 52.5 पाउंड, यानी कि 52.5 पाउंड, 52.5 पाउंड, पाउंड बराबर कितना होगा, यानी कि 52.5 से क्या करेंगे यहाँ पे 0.454 का
मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा दोस्तों? 23.84 आएगा। तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 23.84 किलो। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमने क्या देखा था दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैकबैरल मापने की इकाई है। बैकबैरल मापने की इकाई है। तो बैकबैरल किसकी मापने की इकाई दोस्तों? रेडियो, तो रेडियो धर्मिता का माप, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होता है, तो उसे मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैकबैरल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इकाई क्या होगा? बैकबैरल, रेडियो धर्मिता का इकाई बैकबैरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक को निम्न के रूप में जाना जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, सार्व, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि पीवी इक्वल टू हम क्या जानते हैं? पीवी इक्वल टू क्या जानते हैं? एन आर टी। पीवी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एन आर टी। तो यहाँ पे दोस्तों पी जो दर्शाता है वो क्या है? दाब है, यानी कि प्रेशर है। दाब है, प्रेशर है। और भी यहाँ पे क्या दर्शाता है? तो वॉल्यूम को दर्शाता है। और टी यहाँ पे क्या दर्शाता है दोस्तों? टेम्परेचर, यानी कि तापमान को दर्शाता है। टेम्परेचर को दर्शाता है। और एन यहाँ पे क्या दर्शाता है? मोल को दर्शाता है, यानी कि कितने द्रव्यमान, कितने मोल है पर यूनिट में। और आर जो है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस आर का हमें यूनिट निकालना है। तो आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी बराबर उस पर ले जाएंगे। पीवी इक्वल टू एन पीवी अपॉन न्यू, न्यू अपॉन टी। तो पी हमारा प्रेशर का एसआई मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर के एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम की एसआई मात्रा की बात करें दोस्तों, तो वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब होता है। अब ये न्यू हमारा क्या है? न्यू, यानी कि ये मोल, मोल को दर्शाता है, मोल। और ये टेम्परेचर का हमारा क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अब एक एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों इसमें? अब देखिए दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर से, ये देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर से यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे एम बच जाएगा। क्या बचेगा? एम बच जाएगा। एम यानी कि न्यूटन मीटर क्या बच जाएगा? ऊपर, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों? सिर्फ न्यूटन मीटर बच जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे मोल और ये केल्विन। मोल और ये केल्विन। तो न्यूटन मीटर हमारा क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन है क्या? न्यूटन मीटर नहीं है। यानी कि न्यूटन मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है? जूल। जैसे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या होता है? वर्क होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जूल कहते हैं। तो न्यूटन मीटर की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। जूल पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। ये दोस्तों यहाँ पे ई को काटना पड़ेगा, ई नहीं देना है। मोल केल्विन, तो जूल, यानी कि यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल। मोल को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाता है, इस प्रकार से पर मोल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो टॉर्क की इकाई क्या है? टॉर्क की इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे याद नहीं किस में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है। तो टॉर्क बराबर हम क्या जानते हैं?
टॉर्क दोस्तों एक प्रकार का वर्क ही है। तो फोर्स इंटू रेडियस होता है। जब किसी वस्तु को सर्कुलर में घुमाया जाता है, किसी पॉइंट के अलोंग, किसी पॉइंट के अलोंग अगर घुमाया जाता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? टॉर्क कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये कोई हिंज्ड पॉइंट है और यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है तो ये वस्तु क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। तो इस पॉइंट के अलोंग यहाँ पे ये निकाला जाता है तो टॉर्क लगता है। यहाँ उसे क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कहते हैं। टॉर्क ये क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। तो फोर्स का हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये रेडियस, रेडियस हमारा क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्या है? नहीं दिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि फोर्स को कभी कभी किलोग्राम फोर्स भी लिखा जाता है, कभी कभी केजी भी लिखा जाता है। अगर न्यूटन मीटर है तो ठीक है, और नहीं है तो केजी मीटर भी हो सकता है और केजी सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे केजी सेंटीमीटर सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फेराडे प्रति मीटर डैश का मात्रक है। फेराडे प्रति मीटर डैश का मात्रक है। डैश का मात्रक है। तो फेराडे किसका मात्रक है दोस्तों? फेराडे जो है दोस्तों किसका मात्रक है? परमिटिविटी का है, यानी कि प्रवैद्युतांक जो है उसकी एसआई मात्रक है। उसकी एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, परमिटिविटी का तो हमने क्या देख लिया? फेराड प्रति मीटर है। फेराड पर मीटर। फेराड पर मीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पारगम्यता या तो परमिएबिलिटी की बात करें दोस्तों, परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि इसका सूत्र जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है। जो परमिटिविटी है उसका फेराड पर मीटर, और परमिएबिलिटी है जो है वो क्या है? हेनरी पर मीटर है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक ब्रिटिश अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एक ब्रिटिश अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर डैश के बराबर होता है। डैश के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं जनरली, जब जो पूछा जाता है कि 1 HP इक्वल टू हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वॉट होता है। 746 वॉट होता है। तो यहाँ पे 746 वॉट सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कब होता है? ये ये जो होता है कब होता है? ये ब्रिटिश, जो ब्रिटिश मीट्रिक यानी कि बिस्टिक, जो ब्रिटिश मात्रक प्रणाली है, यानी कि मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसके थ्रू से है। लेकिन 1 HP बराबर अगर मीट्रिक प्रणाली की बात करें, 1 HP बराबर जो मीट्रिक प्रणाली की बात करें तो 735.5 वॉट के बराबर होता है। लेकिन इसको किस में मापते हैं? मीट्रिक प्रणाली में। किसमें दोस्तों? मीट्रिक। मीट्रिक प्रणाली में एक हॉर्स पावर बराबर 735.5 वाट होता है। लेकिन ब्रिटिश में क्या होता है? 746 वॉट होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या हो गया? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इतने, तो ये हमारा दोस्तों कुछ गिने चुने क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे दोस्तों, और जो प्रीवियस क्वेश्चन लगभग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों ये जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। और स्कैनर ये है दोस्तों टेलीग्राम का, वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।